बजट सत्र को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कावड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा। इस बैठक में एनडीए में शामिल कई दलों के नेताओं ने दुकानों पर नाम लिखने के फैसले का विरोध किया। इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। एनडीए के सहयोगी आरएलडी ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि कोई भी कावड़िया जाति धर्म देखकर सेवा नहीं लेता। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। कावड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार जो ये इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको वापस लेने की जरूरत है। इस बीच कावड़ यात्रा रूट में नेम प्लेट लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से दायर एक याचिका में यूपी सरकार, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के विवाद में योग गुरु बाबा रामदेव की भी एंट्री हो गई। बाबा रामदेव ने दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि नाम बताने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रामदेव के मुताबिक किसी को नाम छिपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम में शुद्धता की जरूरत है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यूपी में कावड़ यात्रा के मार्ग पर खाने पीने की दुकानों के बाहर मालिक का नाम लिखने का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद से ही इस पर सियासत गर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट लगाने वाले फरमान के बाद मुजफ्फरनगर में दुकानों की सूरत बदलती नजर आ रही है। जो दुकान पिछले 42 सालों से इंडिया स्वीट्स के नाम से जानी जाती थी, आज वो सरताज स्वीट्स के नाम से अपनी पहचान बता रही है और दुकान पर दुकान के मालिक सरताज खान का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। सिर्फ सरताज स्वीट ही नहीं, मुजफ्फरनगर में 1 दर्जन से ज्यादा मिठाई की दुकानों पर उनके मालिकों का नाम लिखा गया है। न्यू बाबा स्वीट्स के मालिक सलीम अहमद हैं और उनके यहाँ मिठाई बनाने वाले कारीगर का नाम लियाकत है। तो इसी तरह न्यू हीरा स्वीट्स के मालिक ने अपना नाम और अपने कारीगर के नाम वाली नेम प्लेट लगवाई है। कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों के दुकानदार अब अपनी अपनी दुकानों के बाहर अपने नाम वाली नेम प्लेट लगा रहे हैं, जिससे उनकी पहचान उजागर हो सके। सरकार एक आदेश लाई है कि जो दुकान का नाम होगा और मालिक का नाम भी साथ में लिखना होगा। जी, कितना सही मानते हैं इस आदेश को? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दुकानदारों पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इन दुकानदारों को नाम बदलने की क्यों जरूरत पड़ी, और इसी सवाल का जवाब पता करने के लिए जी मीडिया की टीम मुजफ्फरनगर की नीलम स्वीट्स पहुंची, जिसके मालिक फजल अहमद हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने अपनी दुकान का नाम नीलम क्यों रखा, तो उन्होंने नीलम नाम को फारसी का शब्द बताया। आपने नीलम नाम क्यों रखा? आप जब मुस्लिम है। नीलम का नाम जो है फुल फारसी में मूल एक मुस्लिम नाम है, जिसका अर्थ है नीलम, नीलम या नीला रत्न। यह फारसी में नीला लिखा गया है, जिसका अर्थ है नीला। नीलम नाम प्राचीन काल से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यह इस्लामी इतिहास में कोई देखने का नाम भी है। योगी सरकार के इस आदेश का असर यूपी के बाराबंकी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ कोई आदेश नहीं है, लेकिन दुकानदारों ने अपनी इच्छा से अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगा दिया। हालांकि कानपुर से लादेश्वर महादेव में जलाभिषेक के लिए जा रहे कावड़िए दीपू का कहना है कि दुकानदार के मुस्लिम होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब देखते तो हमको ये साफ सफाई होना चाहिए, का नाम खा लिए। और एक बड़ी खबर आ रही है, कावड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट वाले मचे बवाल पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद का बड़ा बयान सामने आया है। कावड़ यात्रा पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कावड़ रूट पर लंगर लगाए सरकार, अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर इंतजाम हो, हिंदुवादी संगठनों को प्रेरित करे सरकार। कावड़ यात्रा को लेकर विवाद ठीक नहीं। जगह जगह उस तरह की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए, क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि हर किलोमीटर पर कांवड़ियों के लिए लंगर लगा दे? हिंदुओं को ही प्रेरित करके लगा दे, सरकारी खजाने से पैसा ना निकाले कि भाई यहाँ पवित्र भोजन है, वहाँ पर जैसे आपके धर्मशास्त्र में नियम है वैसा भोजन, वैसी चाय, वैसा दूध बना करके रख दो। योगी के नेम प्लेट मॉडल का बिहार में भी असर देखने को मिल रहा है। सावन शुरू होने से पहले बोधगया में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर अपने नाम वाली नेम प्लेट लगा दी है।
दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर ये नेम प्लेट इसलिए लगाई ताकि कावड़िए निसंकोच होकर सामान खरीद सके। तो वो पहचान के लिए लगाने के लिए बोले, पहचान के लिए लगाने की भाई कौन किस आदमी का ये है दुकान, किसका आदमी को है दुकान, इनका मालिक कौन है, यह है। दरअसल बोधगया को ज्ञान और मोक्ष की नगरी माना जाता है और यहाँ हजारों श्रद्धालु रोज भगवान विष्णु और गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन नेम प्लेट लगाने से बिहार की सियासत में भूचाल आ सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल ढाबों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया गया है। तो इसी बीच मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर लहसुन प्याज वाला खाना परोसे जाने से गुस्साए कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया और ढाबे पर जमकर तोड़फोड़ की। सामने आई तस्वीरों में ढाबे के बाहर टूटी हुई कुर्सियां और दूसरा सामान बिखरा हुआ नजर आया। बताया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़िए एक ढाबे पर रुके और खाना खाने बैठ गए। तभी उनकी सब्जी में लहसुन प्याज दिखाई दिया, जिसके बाद उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि उन्हें परोसे गए खाने में प्याज और लहसुन डाला गया था। वहीं हंगामा और तोड़फोड़ होते देख मौके से ढाबा कर्मचारी फरार हो गए। ये प्याज और लहसुन वाला खाना उनको परोसा गया था, जिसके संबंध में उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी और वहाँ पे कुछ उनके द्वारा कुर्सियों में तोड़फोड़ की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ढाबा बंद करवाया और समझा बुझाकर कांवड़ियों को शांत करवाया। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई। उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए प्रदेश बीजेपी संगठन ने बूथवार तैयारियां शुरू कर दी, जिसके लिए यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को चुनाव में जुटने के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहने का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने सभी अनुषंगिक संगठनों को अलग अलग टीम के साथ उपचुनाव में पार्टी को जिताने का आह्वान किया। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को बूथवार अपनी अपनी जातियों के प्रभावशाली लोगों की टीम बनाने का निर्देश दिया और टीम बनाकर लोगों के बीच संवाद करने को कहा गया। साथ ही चुनाव में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिले से लेकर बूथ स्तर के पदाधिकारियों को समुदाय और जातिवार लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने को कहा गया। जिला अध्यक्ष और प्रभारी को पूरी तैयारियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि लोकसभा चुनावों में यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत बीजेपी छिटके बैंक को फिर से पाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित अखिलेश यादव उपचुनाव की तैयारियों में भी जुट गए। दावा है कि उपचुनाव में भी जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव ने लोकसभा वाली रणनीति पर ही जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को खास निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने युवा संगठनों से नौजवान जागरूकता अभियान चलाने को कहा। कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान चलाकर सक्रिय होने का भी निर्देश दिया। उन्हें पीडीए को सामने रखकर जनता के बीच जाने और पार्टी को विजयी बनाने को कहा। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने का निर्देश दिया। अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति साझा करते हुए कहा कि इन सभी चुनावों में युवाओं की निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के साथ शिक्षकों के सम्मान पर जोर देने को कहा गया। साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना क्यों जरूरी है इसके बारे में भी जनता को बताने का निर्देश दिया। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले पे ही बाई इलेक्शन लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इन 10 उपचुनाव में जो जिम्मेदारी संगठन को देनी चाहिए थी, जो नेताओं को देनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी तय कर दी है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और यही वजह है कि वो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी जोर शोर से तैयारियों में जुट गए। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक साथ मंच साझा करते नजर आए। दोनों नेता शहीदी दिवस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया कि केंद्र की सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों को अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन उनकी पराजय तय है। आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें अपना षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के इशारे पर जो लोग बैठे हैं जगह जगह पर, वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव ही नहीं, ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अखिलेश की बातों से सहमति जताते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी लगाकर, चुनाव आयोग को लगाकर जो सरकार केंद्र में लाई गई है वो सरकार स्थिर नहीं है और कभी भी जा सकती है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। सुकांता ने कहा है कि अखिलेश सपना देख रहे हैं कि उनका दोस्त पीएम बनेंगे और वो गृह मंत्री बनेंगे। जैसे सर्कस में जोकर लाया जाता था, वैसे ही उन्हें आज कोलकाता में लाया गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सुकांता मजूमदार ने अखिलेश पर हमला बोला। अखिलेश यादव को सपना नहीं देखना चाहिए, सुनिए। अखिलेश बाबू सपना देख रहे हैं कि आने वाले समय में उनका दोस्त प्रधानमंत्री बनेगा और वो होम मिनिस्टर बनेंगे। तो सपना देखना अच्छा है। आगे उनको बोलिए जाके उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन का प्रिपरेशन करने के लिए। असेंबली इलेक्शन में फिर मुक्की खानी पड़ेगी।